अपने माँ बाप को बूढ़ा होते देखना जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। वो कंधा जिस पर बैठकर हमने आसमान देखा था, आज झुकने लगा है। वो हाथ जिन्होंने हमें गिरने से पहले थाम लिया था, अब कांपते हैं किसी का हाथ पकड़ने के लिए। वो चेहरा जो हर सुबह मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता था, अब थकान और खामोशी में ढल गया है। कभी जिन हाथों में हमारे खिलौने हुआ करते थे, अब उन्हीं में दवाइयां होती हैं। कभी जो हमें भागते हुए पकड़ लेते थे, अब वही हाथ वॉकर या दीवार का सहारा ढूंढते हैं। कभी जिनके घर में हंसी गूंजती थी, अब वहां घड़ी की टिक टिक और यादों की आवाज रह गई है। तब समय था पर समझ नहीं थी, आज समझ है पर समय नहीं। हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतने आगे बढ़ गए कि पीछे मुड़कर देखना ही भूल गए। कभी सोचते थे वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, मजबूत, मुस्कुराते हुए, हमारे लिए सबसे बड़े सहारे। पर अब एहसास होता है कि वक्त सिर्फ हमें बड़ा नहीं करता, वो हमारे माँ बाप को भी बूढ़ा कर देता है। लोग कहते हैं बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि माँ बाप की डांट, उनकी आवाज, उनका साथ ना हो तो घर की रौनक भी फीकी पड़ जाती है। वो डांट जो बचपन में बुरी लगती थी, आज वही सबसे प्यारी याद बन गई है। वो आवाज इतनी देर कहाँ रह गया, आज भी सुनाई दे जाए तो दिल को सुकून मिलता है। वो खाना जिसमें कभी स्वाद की कमी निकालते थे, अब वही सबसे स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसमें माँ का प्यार और पिता की चिंता घुली होती है। डीप फूजी कहता है, एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर तब घर बनता है जब उसमें माँ बाप की मौजूदगी की खुशबू बसती है। घर माँ बाप की मौजूदगी से जीवित रहता है, उनके होने से ही दीवारों में गर्मी है, उनके मुस्कुराने से ही घर में रोशनी है। इसलिए अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें समय दो, उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी कुर्सी तो वहीं होगी, पर उस पर कोई नहीं बैठेगा। माँ बाप भगवान नहीं बनना चाहते, वो बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी उनसे दूर ना हो जाएं।